आज ये प्रेस मीट रखी गई है। कल 6 तारीख के दिन शाम में हमारे सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरस रसूलुद्दीन अवैसी साहब जो है शोलापुर आ रहे हैं और कल शाम में 6 से लेकर 10 तक यहाँ पे जलसे का प्रोग्राम है। पनगल स्कूल में वहाँ के ग्राउंड में जलसे का प्रोग्राम है। तो मैं शोलापुर की आवाम से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए और इस जलसे को कामयाब करिए। और ये भी बोलना था कि हम लोग शोलापुर से हम 22 उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से टिकट दी। अल्हम्दुलिल्लाह 14 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड, 22 नंबर वार्ड और 8 नंबर और 18 नंबर, ये इतने वार्डों से हम पूरे 22 कैंडिडेटों को हम टिकट दिए। फिर मैं शोलापुर की आवाम से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और असद साहब, अकबर साहब के हाथ को मजबूत करिए। आप लोग और कुछ आपकी बात रखना चाहें तो बोल सकते हैं। अनवर साहब, सबसे पहले तो ऐसा मुद्दा है कि यहाँ पे एमआईएम ने बहुत सारे घड़ामोड़ी हो गए पिछले 2 महीनों में। तो ये घड़ामोड़ी को देखते हुए फारूक शाब्दी साहब ने क्यों इस्तीफा दिया इस पद से, क्या वजह है इसकी? देखिए, घड़ामोड़ी जो भी हुआ, हम फारूक शाब्दी साहब को ओपनली हर काम करने के लिए उनके हाथ में हर चीज़ रखे थे और फारूक शाब्दी साहब भी खुद अपने से भी बोले। अब उनका क्या इशू है वो चीज़ वो बताना नहीं चाह रहे, तो ये चीज़ दोनों ही बता सकेंगे बेटर। हम आज भी हम हमारे साथ का बोल के हम सोच रहे हैं और आगे भी अगर फारूक शाब्दी साहब चाहे तो जमात बिल्कुल उनको वेलकम करेंगे। राजीनामा एक्सेप्ट नहीं हुआ, राजीनामा एक्सेप्ट नहीं हुआ एक, तो दूसरा उनको डायरेक्ट मैं रिजाइन कर रहा हूँ बोल के बताएं, तो ऐसा है हमारे तरफ से राजीनामा एक्सेप्ट नहीं हुआ। नहीं, आपको खुल के नहीं बताया क्या वो? नहीं बताया, क्या चीज़ हो? खुल के नहीं बताया, छोटे मोटे थोड़े इश्यूज थे जो कि हम बैठ के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उनका असर होता क्या था हमारे को ये पता नहीं। अभी आने वाले कल में वो उनकी पुणे में आपके विरोध में उनकी ये सभा है, तो क्या आपको लगता है? नहीं साहब, ऐसा विरोध में नहीं। डेली जब से वो गए रोज एक बात चल रही कि फारूक भाई वो पार्टी में जा रहे हैं, फारूक भाई ये पार्टी में जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कल भी वो कोई सवाल नहीं है, ये कुछ बातें हैं, अफवाहें हैं। अगर हुआ तो देखेंगे, सामने रहेगा जो भी। अगर वो कुछ स्टेप ले रहे हैं तो वो उनका पर्सनल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। फारूक भाई शाब्दी जाने की वजह से पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, उसका क्या? देखिए, 2 चीज़ है, फायदा नुकसान का तो आप लोग भी बोल सकते हैं। फारूक शाब्दी साहब जाने से जमात में ऐसा है कि कोई भी यहाँ पे 2014 से देख रहे हैं आप लोग, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम 2 MLA लड़े, कॉरपोरेशन लड़े, वो टाइम भी कोई सदर थे। वो सदर आने के बाद, जमात में जुड़ने के बाद उनका क्या नाम हुआ था, कहाँ तक आए थे, आप लोग देखे। फिर उसके बाद उन्होंने क्यों निकले, जब भी जमात का कुछ पे कोई वो नहीं था, लेकिन कोई वजह से उन्होंने निकले, ना हम उनके बारे में बुरा बोले। अब फारूक भाई से भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2019 से 2017 कॉरपोरेशन के बाद से फारूक भाई जुड़े हमारे साथ, जब से लेके आज तक उन्होंने बहुत अच्छा काम करे, हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये बात है आप जैसा बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले जो उन्होंने इस्तीफा देने से थोड़ा पब्लिक में बातचीत चली, लेकिन ये भी बातचीत चली कि 2 दिन पहले फारूक शाब्दी साहब हाथ छोड़ के नहीं जाना था, कि आवाम उनके साथ जुड़ी हुई थी। हम भी उनको पूरी जिम्मेदारी दिए थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब,
उनको इतनी जिम्मेदारी दे दिए थे कि हम कोई चीज के ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो उनका भी फर्ज बनता था कि पूरा इलेक्शन करा के अगर उनके दिल में कुछ था तो करके जाना था, मगर हमारे कोई उनके ऊपर एतराज नहीं है। उनकी मर्जी, उनका क्या सोच थी वो उनका लुकआउट है, और जमात को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, नगर परिषद इलेक्शन के टिकट जो वाटअप जो मतलब जो ये करना होते तकसीम जो करना होते जो टिकट उम्मीदवार डिक्लेयर करना होते उसमें कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो नाराज होके इस्तीफा दिया, ऐसी चर्चा है। तो ये बात का क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हमारे पास उनके जो भी कैंडिडेट्स बोले थे वो बोले थे, थोड़े चेंजेस हुए। उन्होंने रहते तो एक अलग हो सकता था कि अलग होते थे होंगे कैंडिडेट, उन्होंने नहीं रहने की वजह से भी कुछ वजह से हमारे को थोड़े स्टेप्स हटा के लेने पड़े। ये जमात का फैसला था, सदर साहब से, इम्तियाज जलील साहब से, असद साहब से बात होकर जो है हम फैसले ले रहे थे। तो फारूक साहब नहीं थे तो थोड़े बहुत सीटों में इधर उधर हुआ, बल्कि उन्होंने जो चाह रहे थे वैसा ही अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% पैसा ही हो। अनवर भाई, ना आपकी तरफ से शिकायत है ना उनकी तरफ से शिकायत है, दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया अच्छी आ रही है, लेकिन छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? नहीं, हम उनके तरफ से नहीं है, हमारे तरफ से नहीं है, आवाम से यही गुजारिश है फारूक भाई को हमारे साथ समझो। ये चुप एक हम 65,000 वोट लिए MLA में, तो आज हम 20 से 22 सीट जीत के आना, जो मौका तो हमारे को MLA में था वो हिसाब से आज 20 से 22 सीट आना। तो ये सब आवाम से गुजारिश है, ये सब चीजों के अंदर मत घुसो आप लोग। जब भी आप जमात शाब्दी साहब को हराने का काम करे, ये सब मीडिया भी जानती है, आवाम भी जानती है। उसी तरीके से ये पूरे मिल के इम्तियाज जलील साहब को हराने का काम करे। औरंगाबाद में पूरे लोग जानते हैं, मीडिया जानती है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोग 14 ले लो, आप 14 नंबर वार्ड ले लो, 20 नंबर वार्ड ले लो, 14 में बीजेपी ये पूरे MIM को हराने के लिए ठहरे, आप मानिए बात। नहीं, 14 में 20 में आपके कार्यकर्ते जो थे पहले जो करते रहते हैं, वो एनसीपी में जाकर जाकर आता हूँ। 20 में जो है 20 वार्ड में एनसीपी ठहरी, कांग्रेस से भी कुछ उम्मीदवार ठहरे, बीजेपी आप पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री देख लीजिए, आप कोई मुसलमान को टिकट नहीं दी थी। आज 20 में 3 मुसलमान 4 मुसलमान को आप सीट दे रहे, क्या है, क्या रीजन है? ऐसा हो, अगर आपके पास अच्छा कैंडिडेट होता तो क्या हमारे कैंडिडेट को ले देते? पहले ही दे देते थे आप सीट। आपने कैंडिडेट नहीं थे देने के लिए, जैसा चांस मिला हमारे लोग जो नाराज दिखे उनको पैसों से उनको जो है हम सीट देते, वो नाराज है। इंशाल्लाह वो अभी वापस आएंगे, मैं वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। नहीं, अनवर साहब आपका कहना